नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका द एग्जाम गुरु पर। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग वर्ग समीकरण पढ़ेंगे और वर्ग समीकरण में दो तरह के प्रश्न हम लोग को पढ़ने होते हैं। एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, इस रूप के जितने सवाल हैं वो हमने इसमें पढ़ने हैं, और दूसरा जो टाइप होगा उसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 इस पर आधारित, ठीक है, इस रूप के जो सवाल होते हैं इनके गुणनखंड विधि से हमें हल करने होते हैं। तो ये दो तरह के सवाल आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सभी साथी अगर इस वीडियो को देखें तो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। प्यारे साथियों, बिना देर किए स्टार्ट कर रहे हैं आगे की क्लास। तो सबसे पहले हम एक सवाल लेते हैं, बहुत बेसिक से सवाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टाइप 1 को डिस्कस करेंगे, इसके बाद टाइप 2 को डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगर मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि मान लीजिए सवाल लिखा है, पहला सवाल मैं बोलूं एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर कितना है 0, ठीक है। या इसको हम ऐसे कर लीजिए मेरे प्यारे साथियों, इसको और बेहतर तरीके से आप समझना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर मान लीजिए मैंने 25 बोला है, ठीक है। मैंने बोला यदि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है तो आपको निकालना क्या है बच्चों, आपको निकालना है x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान बताओ। ये इस तरह का ये सवाल है, राइट। तो कुछ नहीं करना मेरे प्यारे साथियों, सबको आता होगा कि जब कभी भी स्क्वायर लगा होता है दूसरी तरफ जाके वर्गमूल में चेंज हो जाता है, होता या नहीं होता। बेहद आसान सी बात, सबको पता होगी ये बात, ठीक है। ये बात सबको पता होगी, इसमें किसी साथी को कोई डाउट बिल्कुल बनता ही नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, बस यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, आप इसमें दो तरह के मान निकल कर आते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, यानी कि ये प्लस माइनस लगाना पड़ता है पहले, ठीक है। हालांकि जनरली हम जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो प्लस का ही मान लेते हैं, लेकिन जब स्क्वायर लगा होता है तो वर्गमूल निकालते हैं तो दो तरह के मान होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो मेरे प्यारे महारथियों, जब 25 का वर्गमूल निकालोगे तो 5 आ जाएगा, यानी प्लस माइनस 5। इसका मतलब आप कहेंगे सर एक्स के दो मान हैं, x के दो मान हैं कितना, एक तो प्लस का 5 और दूसरा माइनस का 5। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बेहद आसान सवाल, सभी साथियों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। एक और सवाल लेंगे, बेहतर तरीके से समझेंगे। अब इस सवाल में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इस सवाल में थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0 है तो x का मान क्या होगा, तो x का मान ज्ञात करो। ध्यान से समझते हुए चलिएगा, बहुत तसल्ली से। आसान टॉपिक है और आसान सवाल आते हैं, कठिन सवाल नहीं आते। तो एक्स स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0, तो इस सवाल में एक्स स्क्वायर बराबर 25 दे रखा था, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस में कुछ दे रखा है। करना हमने ऐसे ही है, क्या एक्स स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा 49, क्योंकि भाई हमने 49 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब मेरे प्यारे से महारथियों, आपको पता है जब हम स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे दूसरी तरफ जाके वर्गमूल में चेंज होगा और प्लस माइनस का साइन लग जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, x बराबर 49 का वर्गमूल होता है 7, यानी प्लस माइनस 7, ये इसका मान होगा, ठीक है। यानी x बराबर प्लस 7 भी होगा और माइनस 7 भी होगा। तो बहुत आसान तरीके से आप इस बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है यहाँ तक। अब थोड़ा सा सवाल चेंज करते हैं, मैंने कुछ सवाल अपनी तरफ से लिख भी रखे हैं। तो अभी हम टाइप 1 ही डिस्कस करेंगे, परेशान ना हो, तसल्ली से पढ़ते हुए चलेंगे। छोटे छोटे सवालों से शुरुआत कर रहे हैं, राइट। अब आपका एग्जाम भी जल्दी ही होने को है, तो सभी साथी, जो साथी पिछले की वीडियोस नहीं देख पाए हैं सभी वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी अपना जो भी आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं, जिस किताब से पढ़ रहे हैं, आप उससे पढ़ते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिएगा। प्यारे महारथियों, ये बेहतरीन सवाल है। चलिए मान लीजिए सवाल इस तरह से है, 16x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, ठीक। अब बताओ, ये सवाल आसान सवाल है। देखो संख्या एक तरफ ले जाया करो, तो इसमें गुणनखंड कैसे करेंगे, 16x स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, उधर जाके प्लस का 9 हो जाएगा। बहुत आसान है बच्चे। यहाँ से x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 16 गुणे का है, इधर जाएगा तो बटे में पहुँच जाएगा। अब सेम कंडीशन बच्चों आ गई, सेम कंडीशन आ गई, ये इस तरह से आ गया, सेम कंडीशन आ गई।
स्क्वायर हटेगा, वर्गमूल में चेंज होगा, प्लस माइनस का हो जाएगा, यानी वर्गमूल कितना 3। देखो 9 का वर्गमूल ऊपर का वर्गमूल ऊपर लिखेंगे, नीचे का वर्गमूल नीचे लिखेंगे, डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो 9 का वर्गमूल बच्चे आ जाएगा 3 और 16 का वर्गमूल 4 प्लस माइनस 3/4, यानी कि x के दो मान होंगे, एक 3/4 होगा यानी प्लस का होगा, प्लस का साइन लगाओ या फिर ना लगाओ, दूसरा माइनस का 3/4, तो ये x के दो मान होंगे। बात सबको समझ में आ रही है, बेहद आसान है। एक और सवाल लेते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए 64p² बराबर 25 है, तो इसमें क्या निकालना है, p का मान बताना है। तो इसमें p की वैल्यू बतानी है, p के कौन से मान होंगे ये आपसे पूछा गया है बच्चों। तो प्यारे भारतीयों, प्यारे साथियों, बिल्कुल सेम सवाल। देखो p² बराबर कितना कर सकते हैं भाई, 25/64 कर सकते हैं। देखो हमेशा ध्यान रखो, स्क्वायर वाला बचाओ, एक तरफ कर लो, बाकी जो भी संख्याएं हैं राइट हैंड साइड में ले जाओ। तो जैसे कि यहाँ पर देखो ये 16x² है, 9 को इधर ले गए, फिर 16 को भी इधर ले गए, तो अब गुणे की चीज होती, गुणे की संख्या होती है, बटे में पहुंच जाती है। देखो यहाँ पर 64p² है, यानी 64 × p भी इसको लिख सकते हैं, 64 × p² भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 64 × p नहीं लिखेंगे, 64 × p² सही माना जाएगा। अब तो ये गुणे का है, अपॉन में पहुंच जाएगा बच्चे। तो यहां से p निकालोगे प्यारे साथियों, तो आपका रूट में इस तरह से 25/64 बनेगा। अब आसानी से कर पाओगे, 25 का वर्गमूल होता है 5 और 64 का वर्गमूल होता है 8 प्लस माइनस इस तरह से बन जाएगा। तो यानी कि हम बोल सकते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, और p का मान कौन कौन सा होगा, एक तो 5/8 और दूसरा माइनस का 5/8। सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ तक कतई नहीं होगी, बिल्कुल भी सबको समझ में आ रहा होगा। एक और सवाल लेते हैं, 2x² बराबर, या 2x², एक मिनट चेक कर लेता हूँ, 2x² -18 = 0 है। तो यहाँ पर भी बच्चे x का मान बताना है, x का मान बताना है, तो कर लेंगे ना आसानी से, संख्या को उधर ले जाओ। तो मेरे प्यारे महारथियों, 2x² बराबर लिख सकते हैं 18, उधर जाएगा तो प्लस का, क्या 2 से कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 2 नेम 18, तो x² बराबर 9 मिल गया। तो x बराबर यहाँ पर अब आसानी से बना लोगे, कितना, √9, यानी कि प्यारे महारथियों x बराबर +-3, तो x के दो मान होंगे, एक प्लस का 3 और एक दूसरा माइनस का 3। मजा आ रहा है तो लाइक ठोको जल्दी से, समझ में आ रहा है तो फटाफट से एक बार कमेंट करके लिखो यस, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त है ना। देखो आसान सवाल, इसी तरह के सवाल एग्जाम में भी आते हैं बच्चे, तो इसलिए मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। अब थोड़ा सा सवाल चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सवाल चेंज कर लेते हैं इसी पर आधारित, फिर जो अगला टाइप है ना उस पर हम लोग जाएंगे, यकीन मानो बहुत बेहतर तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर एक सवाल आसान नज़र आएगा आपको, ठीक है। चलो बच्चे, चलो प्यारे साथियों आगे बढ़ लेते हैं। एक सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या है सवाल, यदि x/9 = 25/x है, तो प्यारे महारथियों आपको x का मान, या x के मान होंगे, मतलब क्या है, होंगे का मतलब है एक से अधिक मान होंगे, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो मेरे प्यारे महारथियों कैसे कर सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी x की गुणा x से हो जाएगी तो x² हो जाएगा, और 25 गुणे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बहुत आसान है। अब x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस वर्गमूल में 25 × 9। तो कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भैया 25 का वर्गमूल होता है 5 और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो भाई
5 तियां कितना हो गया 15, यानी x के 2 मान होंगे। कौन कौन सा? एक होगा भैया प्लस का 15 और दूसरा होगा माइनस का 15। बस ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यही इतना ही सॉल्व करना है बस। देखो जिसको ऐसे में दिक्कत आ रही है ना, यहाँ पर ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? x बराबर कैसे निकालोगे? x बराबर प्लस माइनस 25 नेमा होता है 225। अब 225 का वर्गमूल भी पता होना चाहिए। तो 225 का वर्गमूल होता कितना है? प्लस माइनस 15, यानी 225 का वर्गमूल होता है 15। तो यहाँ से भी आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और पकड़ पा रहे होंगे अच्छे से। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आ रहा हो तो भाई जल्दी से लाइक ठोक दीजिएगा और सब लोग एक बार जोरदार तरीके से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, बताओ सबको समझ में आ रहा है? तो इसी तरह के सवाल आपके x² बराबर k पर आधारित बन सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ परेशान करने वाला सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ परेशान करने वाला सवाल आपको इस पर आधारित नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेहतरीन सवाल लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो एक छोटी सी बात है ना, वो सीख लेते हैं, फिर आपको थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला समीकरण, x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 5 ये बराबर कितना है? 0। ठीक है, में x का मान है, में x का मान है, ये पूछा गया है। ठीक, x का मान है। बहुत आसान है बच्चों, प्यारे साथियों, बहुत आसान है। देखो मेरे महारथियों, मेरे प्यारे महारथियों, बहुत आसान है। देखो ये जो है ना इनटू में है, गुणे में है, यानी ये भी बराबर 0 में होगा, ये भी बराबर में 0। जब भी ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे x प्लस 6, या मतलब 2 ब्रैकेट दिखाई दें और उसमें x भी लिखा हो, संख्या भी लिखी हो, प्लस माइनस का साइन लगाओ, तो एक बार जो है हम x प्लस 6 बराबर 0 कर लेंगे। अभी देखो समझ में आ जाए इसके बराबर, तो कि 0 कब होगा? ये भी 0, ये भी 0 हो जाए। तो क्या x बराबर यहाँ से -6 नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा, आ जाएगा ना। अच्छा, दूसरी तरफ एक बार हम x माइनस 5 बराबर 0 कर लेंगे तो x बराबर उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा। तो हमारे पास x के 2 मान यहाँ से निकल कर आ रहे हैं, एक माइनस का 6 और एक प्लस का 5। बताओ, है ना आसान सवाल? एक बार इसके बराबर 0 कर दिया, एक बार इसके बराबर 0 कर दिया, तो x बराबर कैसे 5 उधर पहुँच जाएगा, प्लस का 5। डायरेक्ट इस तरह का सवाल 1 नंबर में पूछा जा सकता है बच्चों। बहुत आसान सवाल आते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम लोग अच्छे से मेहनत नहीं करते जिस तरह से मेहनत करनी चाहिए। यकीन मानो, अगर आप मेहनत अच्छे से कर रहे होगे तो बिल्कुल आपको बैक लगने का सवाल ही नहीं उठता, बैक लगने का बिल्कुल सवाल नहीं उठता। लेकिन हम लोग क्या है, तो डर इतना डर बैठा होता है गणित का, मत पूछो, डर ही डर बैठा होता है हमारे अंदर। तो घबराने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं, मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत कर लोगे यकीन मानो तो फिर आपका बैक लग ही नहीं सकते। यकीन मानिए पूरे के पूरे अंक भी आप ला सकते हो, आसानी से ला सकते हो। चलिए मेरे प्यारे साथियों, एक और सवाल लेंगे इस तरह का, एक और सवाल लेते हैं इस तरह का। चलो एक और सवाल लेते हैं। देखो 2x माइनस 3, घबराइएगा नहीं, बहुत आसान है। 2x माइनस 3 और ब्रैकेट में x प्लस 2 और ये दे रखा है 0। तो यहाँ पर भी x के मान पूछे गए हैं। x के मान बताओ, बहुत आसान है। तो कैसे करोगे भाई? मैंने कहा एक पहले इसको 0 कर लो। 2x माइनस 3 बराबर कितना कर सकते हैं? 0। क्या ऐसा कर सकते हैं 2x बराबर 3 लिख सकते हैं? 3 आप उधर ले जाओगे प्यारे महारथियों तो प्लस का हो जाएगा। क्या हम x बराबर 3/2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, यानी एक मान मिल गया x का 3/2। दूसरा इसको बराबर 0 कर लिया, अब इसको बराबर 0 कर लो। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे करके? x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना? माइनस का 2। तो प्यारे महारथियों हमारे पास x की 2 वैल्यू निकल कर आ रही हैं, एक 3/2 और दूसरा माइनस का 2। ये 2 मान हमारे पास निकल के आ रहा है। इतना ही सॉल्व करना है। कितना आसान सवाल है ना? आसान सवाल, बहुत आसान सवाल है। बस समझने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है, अपने ऊपर मेहनत करने की आवश्यकता है। यकीन मानो अगर रोज़ाना अगर आप
एक एक घंटा भी दे दोगे ना, यकीन मानो हर एक लेक्चर देख लो मेरा, किताब से प्रश्न लगाना शुरू कर दो, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा अगर आपने आज से भी दे दिया, यकीन मानो आपके 25 के 25 अंक भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप डरते रहोगे तो डरने से क्या होता है, फिर आप अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना कम कर देते हो। अगर अदर सब्जेक्ट के प्रति भी कहीं ना कहीं डर आपको लगने लग जाता है, आप फोकस नहीं कर पाते अदर सब्जेक्ट पर, क्योंकि आपके मन में डर बैठा होता है कि मैथ में मेरा क्या होगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके अदर सब्जेक्ट पर भी अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा फोकस करो, मेहनत करो, यकीन मानो अभी भी समय है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बहुत आसान तरीके से यहाँ तक हमने समझने का प्रयास किया है। हर एक सवाल समझ में आया होगा तो लाइक ठोक दो। बताओ जरा सब लोग जल्दी से यस कमेंट करो, क्या सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? बताओ क्या सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? बिल्कुल आ रहा होगा, ऐसी मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं। चलो बढ़िया सा लेते हैं सवाल। 3x + 5 × 2x - 7 या 5 कर लीजिए बराबर कितना 0। तो इसमें x का मान बताना है। तो मैंने कहा एक पहले इसको 0 कर लो, तो 3x + 5 बराबर 0। तो 3x बराबर उधर जाके -5 हो जाएगा, इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। क्या x बराबर -5/3 नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा प्यारे साथियों, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है ही नहीं, 3 उधर पहुंच जाएगा। इसी तरह से 2x - 5 = कितना 0। तो 2x बराबर कितना 5, तो x बराबर कितना 5/2 ये बन जाएगा। तो x की 2 वैल्यू निकल कर आ रही हैं, एक -5/3 और दूसरा 5/2। बताओ क्या सवाल में कोई दिक्कत है? अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर कुछ नया सीखने वाले हैं। क्या सीखेंगे हम लोग? मैंने आपको बोला है ax² + bx + c बराबर 0। ये सेकंड टाइप के सवाल हैं, यानी इस रूप के सवाल हमें करने होते हैं और इनमें यकीन मानो आपको दिक्कत आती है। अगर इतनी बात समझ पा रहे हो तो आधा काम तो खत्म हो गया, क्योंकि ये चीज़ जो है जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो लास्ट में ये लास्ट स्टेप में, सेकेंड लास्ट स्टेप में ये चीज़ आएगी, फिर आपको इतना आगे सॉल्व करना होगा, तभी जाके हमारे मान निकलेंगे। लेकिन ये कैसे बनेगा अभी आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। मैं 3-4 सवाल आपको कराता हूं, ठीक है, 3-4 सवाल आपको कराता हूं जिसको बहुत अच्छे से ये टॉपिक के मतलब इस तरह के सवाल करने हैं। मैंने आपको शायद 3rd सेमेस्टर में करा रखे हैं इस तरह के सवाल, जाके क्लास देखिएगा, पूरी वीडियो देख लीजिएगा जाके, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलो जैसे मैं सवाल लेता हूं, ठीक, x² + 7x + 10 और बराबर कितना 0 को हल करो। 2 नंबर में सवाल आने के चांस रहेंगे जब भी इस तरह का सवाल आएगा, और बेहद आसान होता है, कुछ ऐसा नहीं कि आपको परेशान करने वाला इसमें हो। तो ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे महारथियों, प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, ये सवाल है। देखो इसी का रूप तो है ax², यहाँ पर a का मतलब 1 होगा, 1x² + bx, b 7 होगा और c कितना होगा यहाँ पर 10 होगा। तो इस तरह के सवाल हमें करने होते हैं। अब देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहला जो स्टेप है जो c होगा, ठीक है, यहां पर हम इसका साइन चेक करेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? साइन देखते हैं। क्या देखते हैं? साइन। साइन बच्चों किसका है? प्लस का। प्लस का मतलब हो गया जोड़ने पर, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर होता है यहां पर माइनस का तो घटाने पर, अब आखिरकार जोड़ने पर, घटाने पर, आखिरकार ये है क्या? ये क्या भला है? ये क्या है कि जो हमें जोड़ने घटाने पे हमने यहाँ पे लिखा है? बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। अगर प्लस का साइन लगा है, इसका मतलब 10 के हम अगर गुणनखंड, देखो पहले जो भी होगा उससे गुणनखंड कर लेंगे ऐसे करके, 2 पंजे कितना होगा 10, ठीक है, यही बन रहा है और तो कुछ नहीं बन रहा। तो 2 गुणे 5 बन रहा है गुणनखंड आपके पास, तो 2 और 5 बन रहा है, ठीक। तो अब प्लस का साइन लगा है, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने पर कितना बन रहा होगा? ये बीच वाला बन रहा होगा। बन रहा है? देखो नहीं बन रहा।
अगर होता माइनस का तो घटाने पर बन रहा होता, लेकिन घटाने पर यहाँ बनेगा नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा आपका। जोड़ने का मतलब है कि इन दोनों को जोड़ने पर 7 बन रहा है। यानी कैसे लिखोगे देखो, बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। एक सवाल समझ में आ गया तो बाकी सब सवाल कर लोगे। तो 7 कैसे बन सकता है, 5 और 2 यानी 2 + 5 लिख लो 7 की जगह पर, और x + 10 = 0। क्या इतना नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। हमने गुणनखंड करे 10 के तो 5 दूनी 10 होता है, यानी 2 और 5 को जोड़ने पर 7 बन रहा है, तो हमने ऐसे कर लिया और x तो हमारा बाहर आ जाएगा। तो प्यारे महारथियों, x से अंदर गुणा करोगे तो पहले x² तो ऐसे ही रहेगा, x से गुणा करोगे तो 2x, और 5 से गुणा करोगे तो 5x, और +10 = 0। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? बहुत ज़्यादा आसान है। x की गुणा 2 से करी 2x, 5 से गुणा करी 5x। अब देखो बहुत मज़ा आएगा, अब देखो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। देखो कुछ नया सिखा के जाएंगे यहाँ पर आपको, कैसे करके आप ये सब भूल जाओ। इतना देखो, केवल ये देखो, इतना अगर इतना देख पा रहे हो, ऐसा क्या है जो दोनों में है, ऐसा क्या है जो दोनों में, आप कहेंगे x दोनों में है। तो x अगर दोनों में तो x बाहर ले लो। x बाहर लेने का मतलब x से भाग करना होता है, कॉमन लेने का मतलब भाग करना होता है। तो x से भाग करोगे तो ये एक ही x तो रह जाएगा, x से भाग करोगे 2x को तो आपका 2 ही तो रह जाएगा। बात समझ में आई? देखो x कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना, भाग किया तो ये देखो, इसको क्या लिखेंगे, x² को x गुणे x लिखेंगे तो x से x कट जाएगा, x बच जाएगा। 2x को अगर हम x से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। अब देखो प्लस, यहाँ पर क्या हो सकता है बाहर, तो 5 हो सकता है बाहर, 5x तो ऐसे ही रह जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से भाग करा तो 5 कट गया, x बच गया, 5 से भाग करा 5 दूनी 10, 2 आ गया, और बराबर कितना, 0। इतनी बात समझ में आ रही है? आपका सवाल सही आपको मालूम पड़ जाएगा अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तब सवाल आपका सही जा रहा है। क्या ये दोनों समान हैं? बिल्कुल समान है। अगर समान है तो प्यारे महारथियों, क्या हम x + 2 बाहर नहीं ले सकते? x + 2 पूरी इक्वेशन से बाहर ले सकते हैं। x + 2 यहाँ पर भी है, x + 2 यहाँ हमने बाहर ले लिया तो अंदर x बचेगा और +5 बचेगा। घबराओ मत, घबरा गए ना आज तो यकीन मानो कभी मैथ नहीं सीख पाओगे, कभी मैथ नहीं सीख पाओगे। अगर आज आपने ये क्लास अटेंड नहीं करी, यकीन मानो कभी मैथ नहीं सीख पाओगे, क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सब्र कीजिए, अभी ऐसा नहीं कि एक ही सवाल कराने जा रहा हूं मैं, आपको और भी सवाल कराऊंगा। सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है? थोड़ा सब्र करने की आवश्यकता है। आपने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिनमें आपने मेहनत करी होगी और उनको सीखा होगा, तो ये भी आप सीख सकते हो। बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। सवाल बिल्कुल ऐसी संख्याएं चेंज करके कभी प्लस कभी माइनस करके पूछा जाता है, और सवाल का फॉर्मेट भी यही रहता है बच्चों। तो अब यहाँ पे समझ लो, देखो ये आ गया, इससे पिछला वाला सवाल किया तो इसमें उसी तरह का रूप बन रहा है। देखो मैंने कहा था, तो अब क्या करोगे, इसको बराबर 0 करोगे। यदि x + 2 = 0 किया तो x बराबर -2 आ जाएगा, x का मान 1 आ गया, -2। ऐसे x + 5 = 0 करोगे तो x बराबर कितना आएगा, -5 आ गया। तो x के 2 मान आ गए, एक -2 और दूसरा -5। यही हमसे पूछा था, यही हमसे पूछा था। घबराए नहीं, अभी सवाल बाकी है, अभी तो पिक्चर बाकी है। ये तो ट्रेलर था मेरे भाई, देखते जाइए आगे आगे। थोड़ा कम समझ में आया, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो अगला सवाल आपको और अच्छे समझ में आएगा, देखो ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आएगा, निश्चिंत रहिए। हम लोग सीखेंगे, बेहतर तरीके से सीखेंगे, ठीक। मेहनत करना स्टार्ट कर दो, मेहनत से ही सब कुछ हो सकता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि बगैर मेहनत करे कोई, किसी को जॉब मिल गई हो, किसी के लिए कोई उपलब्धि मिल गई हो। जितने फेमस लोग होते हैं, यकीन मानो उन्हें बहुत मेहनत करी होती है, ठीक है? हम लोग उनकी मेहनत को नहीं देखते, हम लोग ये देखते हैं कि ये इंसान इतना पैसा कमा रहा है, ये इंसान इतना फेमस है, ठीक है? लेकिन उसके पीछे की मेहनत भी हमें देखने की आवश्यकता होती है। उसके पीछे की उसकी बहुत मेहनत होती है, दिन रात पसीना बहाता है। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे, इसको और अच्छे से समझेंगे। देखो x² + x, अब देखो बराबर 0, ये ऐसे करके है। तो मैंने कहा माइनस है, इसका मतलब घटाने पर बन रहा होगा। घटाने पर कब बनेगा, इसके फैक्टर करो, 2 × 3 = 6 आएगा, 2 × 3 = 6 आएगा, नहीं आएगा? आएगा,
यानी एक तो 2 फैक्टर होगा और एक हमारे पास 3 होगा, 2 3 6। बात समझ में आ गई। अब घटाने पर देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 माना जाएगा 1x। अगर कुछ नहीं लिखा तो 1x माना जाएगा। अब देखो 3 में से कितना घटा रहे हैं 2, तब जाके 1 मिल रहा है। 3 में से कितना घटा रहे हैं 2, और घटाने पे तो बन रहा है। चलो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि घटाने पर बनेगा या जोड़ने पर बनेगा। साइन चेक कर लो, अगर साइन माइनस का है तो घटाने पर आ जाएगा, प्लस का है तो जोड़ने पर आ जाएगा। इतनी सी बात है, बस सवाल अब आगे हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी ये तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस, अब इसको क्या लिखोगे, वन को लिखोगे भैया 3 - 2 और बाहर x आएगा -6 बराबर 0। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से गुणा कर लो 3x - 2x और -6 बराबर 0। अब देखो ध्यान से 2 का जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कितना बाहर आ सकता है, x यहाँ पर भी x यहाँ पर भी, तो एक x बच जाएगा, 2 है ना x यहाँ पर, x बचा, प्लस कितना 3 बचा। अब देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस कब आएगा, जब यहाँ पर हम माइनस का लेंगे साइन। वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ माइनस का लोगे तो अच्छा 2 यहाँ पर 2 3 6, 2 से कट जाएगा। देखो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 बाहर लोगे तो अंदर x और प्लस 2 3 6 बराबर 0। अब थोड़ी दिक्कत यहाँ पर क्या होती है, साइन को लेकर दिक्कत होती है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस रखोगे तो अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लोगे तो क्या होगा, अंदर के साइन बदल जाते हैं, अंदर के साइन बदल जाते हैं, ठीक है, बदल जाते हैं। बात सबको समझ में आ रही है। तो अब माइनस अगर लेते हैं, अगर लेंगे प्लस तो यहाँ पर देखो माइनस का माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा, और माइनस हमें चाहिए नहीं, ये सेम रखना होता है। तो सेम रखने के लिए माइनस, थोड़ा परेशान ना हो, अभी समझ में आ जाएगा। ये माइनस का, वैसे भी यहाँ माइनस तो वैसे मतलब माइनस ही माइनस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस है तो माइनस रहेगा, अंदर का साइन प्लस का हो जाएगा। ये सेम है तो x + 3 एक बार लिख लो ऐसे करके बाहर लेके, अंदर क्या बच जाएगा, x - 2 बच जाएगा बराबर कितना 0। x - 3 बाहर लिया तो भैया x बचेगा और -2 बचेगा। तो यहाँ से देखो वही कंडीशन बन गई, x + 3 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पर कितना -3 आ जाएगा। इधर x - 2 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। यही 2 मान हमारे आंसर हो गए, एक -3 और एक आपका +2। ठीक है, बताओ समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताओ समझ में आया या यस और नो। चलो सवाल थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक, सवाल थोड़ा चेंज करते हैं, सवाल थोड़ा चेंज करते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 सवाल और करते हैं, ठीक। एक छोटी सी वीडियो मैंने इसी पर बनाई है, मतलब इसी पर आधारित सवाल कराया है, गुणनखंड पर आधारित। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ढूंढ के कौन सी वीडियो में है मुझे याद नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप उसमें मैंने 15-20 सवाल कराए होंगे आई थिंक, जहां तक है इसी तरह के। तो अगर आपको लगता है कि और सवालों की प्रैक्टिस की आवश्यकता है तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। चलिए एक सवाल है, 3x² + 10x और +8 बराबर 0। तो हमने इसको हल करना है, समीकरण को हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब सीधा सिंपल सी बात यह है कि x के मान बताने हैं। देखो पिछले 2 सवालों में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, यहाँ पर केवल x² था, तो हमने सीधे सीधे 8 के फैक्टर कर लिए। जो संख्या यहाँ पर होती थी 6 और 10 थी, उसके फैक्टर कर लिए थे। अगर यहाँ कुछ लिखा है तो पहले जो है 3 की 10 की जो भी संख्या यहाँ पर होगी और यहाँ पर होगी उससे कर लेंगे गुणा। 3 अट्ठे कितना 24, 3 अट्ठे कितना 24, यानी अब यहाँ पे 24 मान के चलोगे आप। अब 8 के फैक्टर नहीं करोगे, 3 अट्ठे 24 के फैक्टर करोगे। अब जोड़ने पर है, प्लस का मतलब क्या है, जोड़ने पर कितना बनना चाहिए, 10 बनना चाहिए। तो बताओ क्या हो सकता है, 6 चौक 24 हो सकता है। देखो 12 दूनी 24 करोगे तो 12 - 2 करना पड़ेगा, और हमें जोड़ने पर चाहिए। जोड़ने का मतलब ये है 24 के लिख सकते हो, क्या फैक्टर लिख सकते हो, 6 × 4, और 6 और 4 बन जाएगा। हालांकि वैसे और सारे फैक्टर होंगे, 2 × 12 भी होगा, 3 × 8 भी होगा, लेकिन 3 और 8 11 हो जाएगा। हमें चाहिए कितना 10। देखो वैसे बहुत सारे फैक्टर होंगे, 2 और कितना होगा, 2 और 12 दूनी 24 हो जा रहा है, ठीक है। 3 अट्ठे 24 हो जा रहा है,
4 छंग 24 हो जा रहा है, और बताओ 1 और 1 24 24 हो जा रहा है, लेकिन हमें चाहिए जोड़ने पर कितना 10। तो इससे नहीं बनेगा 10, इससे 8 3 11 हो रहा है, 24 1 25, तो 6 4 10 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 3x² ऐसी रहने दो प्यारे महारथियों। 10 को क्या लिख लेंगे 4 + 6, बाहर x आएगा और 8 बराबर कितना 0। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। 3x² ऐसी रहने दो, प्लस 4x हो जाए, गुणा करोगे तो 4x और प्लस 6x और प्लस 8 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर 2 2 ले लो, यहाँ से क्या बाहर आ सकता है, केवल x बाहर आ सकता है, तो अंदर यहाँ पर 3x बचेगा और प्लस x बाहर आएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, प्लस यहाँ पर 2 3 2 से कट जाएगा ये, तो 2 बाहर ले लो, 2 3 6 3x और 2 चौक 8 बराबर कितना 0। देखो ये समान हो गया, नहीं हो गया, समान हो गया, यानी 3x + 4 ये हो जाएगा एक फैक्टर, और अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा आपका x + 2 और बराबर कितना 0। बताओ सबको सवाल समझ में आ रहा है, सवाल सबको समझ में आ रहा है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, ज़बरदस्त। तो अब 3x + 4 बराबर 0 करोगे तो 3x बराबर आपका -4 होगा और x बराबर -4/3 हो जाएगा। इसके फैक्टर करोगे तो x + 2 बराबर 0 करोगे तो x बराबर कितना -2 आ जाएगा। तो एक मान आ जा रहा है -4/3 और एक हो जा रहा है -2। इस सवाल में चेंज क्या था, चेंज ये था कि यहाँ पर पहले जो 2 सवाल किए उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था, तो नहीं लिखा हुआ तो हम इसी के फैक्टर कर लेते। अगर 3 लिखा हुआ नहीं होता तो हम 8 के ही करते, लेकिन 3 लिखा है, कुछ भी लिखा है यहाँ पर 1 के अलावा, 2 4 6, तो गुणा ही करेंगे ऐसे करके। 8 ये 24 के फैक्टर करेंगे, 24 के फैक्टर ऐसे करेंगे, ऐसी 2 संख्या लेंगे 24 को जो इसमें जिन संख्याओं से 24 में भाग चला जाए, जिनको जोड़ने पे कितना हो जाए 10, तो जोड़ने पर केवल 4 और 6, 4 छंग 24 हो रहा है, नहीं हो रहा, देखो 4 छंग 24, गुणा करने पे 24 बन रहा है और जोड़ने पे कितना बन रहा है 10। तो 4 + 6 लिख लिया हमने इसको, बाकी आगे हमने सॉल्व कर लिया है। चलो और एक और सवाल देखते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैंने इस तरह के एक वीडियो में पढ़ा रखा, आई थिंक 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इस तरह के सवाल मैंने कराए हैं कई सारे, तो मैं उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है, उसको भी आप देख लीजिएगा, आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर, है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी तो यकीन मानो फिर दिक्कत नहीं आने की आपको। एक और सवाल देख लेते हैं, क्या है 12x² - 11x - 15 बराबर 0। तो देखो मेरे प्यारे साथियों कि भाई अगर यहाँ पर x² होता, केवल 12 नहीं होता, तो 15 की फैक्टर कर लेते, लेकिन इधर भी कुछ लिखा है, तो यानी 12 × 15 करना पड़ेगा। 12 × 15 होता है 180, कितना होता है 180। अब 180 के फैक्टर करने हैं, घटाने पर, माइनस का साइन का मतलब क्या है, ऐसे 2 गुणनखंड देखने हैं जो घटाने पर कितना बने 11। बताओ बहुत सारे हो सकते हैं अगर करोगे, देखो एक तो 1 और 180, 180 एकम 180, 2 × 90 हो जाएगा, 3 × 60 हो जाएगा, 4 × 4 से भाग करोगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 चौक भी 180 होता है, ठीक है, 6 30 भी होता है, 7 से कटेगा नहीं, 8 से कट जाएगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा, 9 20 भी होता है, घटाने पे कितना बन जाए 11। क्या घटाने पे 11 बन रहा है, नहीं बन रहा, 11 बन रहा है, नहीं बनना घटाने, 45 - 4 ये भी 11 नहीं बन रहा, 30 - 6 ये भी 11 नहीं बन रहा, 20 - 9 कितना हो गया 11। तो अब लिख लोगे इसको, तो 12x² - 20 - 9 और x बाहर -15 बराबर 0। तो अब देखो यहाँ पर 12x² - 20x और प्लस 9x - 15 बराबर 0। ये सबको समझ में आया कैसे करके हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। अब ये है और ये है, जल्दी से आगे कर लो फटाफट से, जल्दी से आगे फटाफट से करो सॉल्व, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ मार्कर में भाई। प्यारे महारथियों यहाँ से क्या कॉमन होगा बताओ, देखो एक तो हमारे पास x बाहर आएगा और किससे 4 से कट जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 पंजे 20, तो 4 भी बाहर ले लो, 4 से काटोगे 3 आ जाएगा, x से x काटोगे x आ जाएगा माइनस, 4 से काटोगे 5 आ जाएगा और x से x कट जाएगा प्लस।
यहाँ पर 3 से कटेंगे ये दोनों, 3 बाहर लोगे तो अंदर 3x बचेगा, 3 तियाँ 9 और x, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 बराबर कितना 0। तो यहाँ पर देखो 3x - 5 ये सेम होगा हमेशा, अगर आपका सेम है तो सही किया है आपने, ठीक। तो 3x - 5 बाहर लिया तो अंदर 4x + 3 बराबर 0 बच रहा है। तो यहाँ पर 3x - 5 बराबर 0 हो रहा है, तो 3x बराबर कितना हो रहा है 5, तो x बराबर यहाँ से 5/3 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, उधर ले जाओगे 5 प्लस का हो जाएगा, x बराबर 5/3 हो जाएगा। इसी तरह 4x + 3 बराबर 0 हो रहा है आपका, तो 4x बराबर आपका -3 हो जाएगा, तो x बराबर -3 बटे कितना होगा 4 होगा, x बराबर -3/4। तो एक तो मान ये हो गया, एक मान ये हो गया, ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे इस सवाल के। तो बताओ मेरे प्यारे साथियों क्लास कैसी लगी। मैंने समझाने का हर एक पॉइंट प्रयास किया है, छोटी वीडियो में हर एक बात समझाने का प्रयास किया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसकी मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको जाके देख लीजिएगा। मैंने इस तरह के बहुत सारे सवाल कराए हैं, बहुत सारे सवाल कराए हैं इस तरह के, नहीं कराए होंगे तो मैं करा दूंगा। वैसे मुझे पता है कि मुझे ध्यान है, मैंने एक वीडियो में कराए हैं, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको जाके देख लीजिएगा। बाकी सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक टॉपिक बच जा रहा है आपका, केवल किसका बच जा रहा है, प्रायिकता का बच जा रहा है। इसके बाद आपका सिलेबस एंड हो जाएगा। तो प्रायिकता को हम लोग जो है अगली वीडियो में जल्दी ही कवर करेंगे, बल्कि कल या परसों। ज़्यादा समय हमें पता है कि आपका एग्जाम का बचा नहीं है, आपको पता है कि एग्जाम आपका जल्दी ही होने वाला है, तो इसलिए ज़्यादा समय आपका लेंगे भी नहीं, जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। कई सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि DLED 4th सेमेस्टर राजन का जो बुक है या गेस्ट पेपर है, क्या उसके प्रश्न सॉल्व कराए जाएं। आप कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, क्या आप सभी चाहते हैं राजन के गेस्ट पेपर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या सॉल्व कराए जाएं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।